सब मेहमानों को विदा करने के बाद अर्जुन के शरीर का पोर-पोर दुख रहा था। शादी में खूब रौनक थी, पर अब सब मेहमानों के जाने के बाद पूरा घर भाई भाई कर रहा था। सोचा क्यों न एक कप चाय पीकर थोड़ी थकान कम कर ली जाए, और फिर अर्जुन ने अपनी मम्मी सविता को आवाज दी, मम्मी एक कप चाय बना दीजिए। फिर अर्जुन मन ही मन सोचने लगा कि सिया से भी पूछ लेता हूँ। बेचारी नए घर में पता नहीं कैसा महसूस कर रही होगी। अर्जुन ने धीमे से दरवाजा खटखटाया तो सिया की महीन सी आवाज सुनाई दी, कौन है? अर्जुन बोला, सिया, मैं हूँ। अंदर जाकर देखा, सिया एक हल्के बादामी रंग का सूट पहने खड़ी थी। न होठों पर लिपस्टिक, न आंखों में काजल, न ही कोई और साज श्रृंगार। ऐसा नहीं था कि अर्जुन कोई पुरानी सोच रखता था, पर सिया के चेहरे पर वह लुनाई नहीं थी जो नई दुल्हन के चेहरे पर रहती है। अर्जुन ने चिंतित स्वर में कहा, ठीक तो हो सिया, चाय पियोगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। और यह कहते हुए सिया का स्वर इतना सपाट था कि अर्जुन उल्टे पैर लौट गया। मन ही मन अर्जुन सोच रहा था कि न जाने कैसी लड़की है। उसने तो सुना था कि पत्नी के आने से पूरे जीवन में खुशी की रुंझुन हो जाती है, पर सिया तो न जाने क्यों इतनी सिमटी सिमटी रहती है। रात को अर्जुन कितने अरमान के साथ सिया के पास गया था। कितनी सारी बातें करनी थीं, पर उसने देखा सिया गहरी नींद में सोई हुई है। अर्जुन को थोड़ी निराशा हुई, पर फिर लगा हो सकता है बेचारी थक गई होगी। वैसे भी पूरी उम्र पड़ी है बात करने के लिए। अगले दिन अर्जुन अपने दोस्त राघव से यह बात बोल ही रहा था तो राघव हंसते हुए बोला, हर कोई तुम्हारी तरह बातों में शताब्दी एक्सप्रेस तो नहीं हो सकता है। कुछ समय दो, एडजस्ट हो जाएगी। वैसे भी लड़कियां अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आती हैं, तो उन्हें एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है। आज रात अर्जुन और सिया अपने हनीमून के लिए बाली जा रहे थे। दोस्तों के बारे में बातचीत करी, पर परिवार की बात करते ही सिया चुप हो गई। अर्जुन को इतना तो समझ आ गया था कि कोई बात तो है जो सिया के परिवार से जुड़ी हुई है। 1 महीना बीत गया था। सिया बोलती तो अब भी कम ही थी, परंतु इस जीवन में रच बस गई थी। अर्जुन की पसंद नापसंद को सिया जान चुकी थी। खाने में क्या बनाना है जैसी छोटी सी बात को भी वह अर्जुन से 10 बार पूछती थी। कोई भी फैसला सिया अपने आप से लेने में सक्षम नहीं थी। अर्जुन धीरे धीरे सिया को घर के साथ साथ बाहर के काम की भी जिम्मेदारी देने लगा था। जो सिया घर से बाहर पैर निकालने में पहले 10 बार झिझकती थी, अब वही मुंबई के हर कोने से परिचित थी। परंतु सिया और अर्जुन का रिश्ता अब भी उतना ही औपचारिक था। देखते ही देखते करवा चौथ का त्योहार आ गया था। अर्जुन ने सिया के लिए मम्मी के कहे अनुसार साड़ी, गहने और चूड़ियां ले आया था। करवा चौथ से 1 दिन पहले वह शाम को ही आ गया था। उसने सिया को कुछ नहीं करने दिया। उसके हाथों में मेहंदी लगवाई और रात का खाना बाहर से पैक करवाया। रात में अर्जुन ने सिया को अपने हाथों से खाना खिलाया तो सिया बोली, अर्जुन आई एम वेरी हैप्पी। अर्जुन बोला, सिया मैं कब हैप्पी बनूंगा? सिया अर्जुन की बात सुनकर एकदम से सकपका गई। करवा चौथ की रात को सिया इतनी सुंदर लग रही थी कि अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पाया था, पर सिया के बर्फ जैसे ठंडे शरीर को बाहों में लेते ही वह सिहर उठा। अब तो अर्जुन को ये लगने लगा था शायद वही नामर्द है, जिस कारण सिया को वह उत्तेजित नहीं कर पाता है। अर्जुन इतना परेशान हो चुका था कि उसने फैसला कर लिया कि वह 3-4 दिन के लिए गोवा चला जाएगा। जब उसने सिया को बताया तो सिया अपना सामान भी रखने लगी। तभी अर्जुन बोला, सिया मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं। तुम तो मेरी छाया से भी दूर भागती हो, तो तुम यहाँ पर ही अपनी कंपनी एंजॉय करो। सिया को अर्जुन से यह उम्मीद नहीं थी, पर वह क्या बोलती। गोवा से जब चौथे दिन अर्जुन लौटा तो सिया अर्जुन से बोली, देखो मैं बुरी ही सही, पर तुम आगे से मुझे छोड़कर मत जाना। पता है मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा महसूस कर रही थी। सिया तुम एक रोबोट हो, तुम्हारे अंदर कोई संवेदना नहीं है। पर मैं एक इंसान हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी शारीरिक जरूरतों का क्या करूँ? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? सिया बोली, अर्जुन ऐसा नहीं है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यह शादी मेरी गलती की सजा है, वह गलती जिसे मैंने जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में किया था। अचानक सिया ने यह कहकर अपनी जीभ काट ली। अर्जुन सकते में आ गया, क्या यह शादी सिया के
लिए सजा है। अर्जुन को एकाएक बहुत तेज गुस्सा आ गया। मन करा कि सिया से पूछे कि जब शादी का मन ही नहीं था तो क्यों उसकी जिंदगी खराब कर दी। शाम को जब सिया अर्जुन के लिए चाय लेकर आई तो चुपचाप उसके पास बैठ गई और बोली, अर्जुन, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। सिया, मुझे पूरा सच जानना है। मुझे इस जबरदस्ती के रिश्ते से मुक्त कर दो। सिया भर्राई आवाज में बोली, अर्जुन, पूरा सच जानकर आप मुझसे नफरत करने लगोगे। शायद घर से चले जाने को भी कह दो। अर्जुन, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। यह घर मुझे अपना लगता है, आप मुझे अपने लगते हो। अर्जुन प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोला, सिया, मैं तुमसे एक पति की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर बात करना चाह रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में अंतिम वर्ष में थी तब मेरी जिंदगी में राहुल आ गया था। मैं उससे बेहद प्यार करने लगी थी और वह भी मुझे बेहद चाहता था। अर्जुन, राहुल के साथ मैं थोड़ा आगे तक निकल गई थी जिसे हमारे समाज में गलत मानते हैं। मैं उसके प्यार में बावरी हो गई थी। जब मेरा परिवार लड़का देखने लगा तो मैंने अपने परिवार को राहुल के बारे में बताया, पर मम्मी पापा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे लोग उस जाति से हैं जो काफी रूढ़िवादी होते हैं और आर्थिक रूप से भी राहुल का परिवार अधिक संपन्न नहीं है। पर मेरे ऊपर तो इश्क का जुनून सवार था। एक दिन जब मुझे पता चला कि आप लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं तो मैं रात को घर से निकल गई और राहुल के फ्लैट में पहुंच गई। राहुल मुझे इस तरह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके दो और दोस्त जो वहीं उसके साथ रहते थे मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। फिर राहुल मुझे एक कमरे में ले गया और बोला कि चलो आज फिर से सुहागरात मना लेते हैं। मैं घबरा गई और बोली कि राहुल, प्लीज अभी नहीं, तुम कुछ भी करो पर मुझे अपना बना लो। इस पर राहुल हंसते हुए बोला कि जान, वही तो करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जैसे ही राहुल को धक्का दिया तो वह तिलमिला उठा और बोला कि निकलो यहां से, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। जाकर पहले सेक्स एजुकेशन लो, फिर शादी विवाह के बारे में सोचना। निहायत ठंडी हो तुम, पहली बार भी तुम एक लाश की तरह पड़ी रही थी। जब मैं राहुल के हाथों अपमानित होकर अपने घर पहुंची तो मम्मी ने मुझे आड़े हाथों लिया। भैया ने 3 से 4 थप्पड़ लगा दिए। पापा मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। सबने मुझे चरित्रहीन और गिरी हुई लड़की मान लिया। किसी ने मुझसे बात नहीं करी। अर्जुन, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने राहुल पर भरोसा किया। पर कभी लगता है मैं बेवकूफ हूं। मुझे कोई फैसला लेना ही नहीं आता। अर्जुन सारी बातें सुनने के बाद बोला, सिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम क्यों खुद को सजा दे रही हो? तुम्हें राहुल जैसे लड़के ने कुछ भी कहा और तुमने उसे सच मानकर स्वीकार कर लिया। नई जिंदगी को खुले दिल से स्वीकार करो। अगर मैं पसंद नहीं हूं तो मैं खुद तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त करा दूंगा, अन्यथा खुद को इन पूर्वग्रहों से मुक्त करो। सिया झिझकते हुए बोली, अर्जुन, क्या आप मुझे चरित्रहीन गिरी हुई लड़की नहीं मानते हो? सिया, उस हिसाब से मैं अधिक चरित्रहीन हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में भी तुमसे पहले 3 लड़कियां आई थीं। सिया फिर सहमते हुए बोली, अगर मैं आपको पूरी उम्र पत्नी का सुख नहीं दे पाई तो? सिया, मेरे लिए तुम्हारा प्यार और सम्मान शारीरिक नजदीकी से अधिक जरूरी है। फिर डॉक्टर किस मर्ज की दवा है? सबसे पहले अतीत के पन्ने को फाड़ दो। खुद को अतीत से मुक्त करके मुझे खुले दिल से अपना लो और इसका एक ही तरीका है, राहुल और अपने परिवार के साथ साथ खुद को भी माफ कर दो। उस रात घर का कोना कोना खुशी से भरा था। सिया लाल और हरी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। अर्जुन आगे बढ़कर सिया को गले लगाने ही वाला था कि कुछ सोचते हुए एकाएक रुक गया। सिया ही चुपके से अर्जुन के गले लग गई। तब अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ मानो आज वास्तव में सिया अपने अतीत से मुक्त होकर उसकी बाहों में पिघल रही थी।